अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक न्यूक्लियस। इससे पहले हमने लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल को डिस्कस किया था। वैक्यूल जो थी फ्लूइड फिल्ड सेक होता है, एक थैला होता है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो साल्ट्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। जब सेल को ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ से फिर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये प्लांट्स के अंदर मोस्टली सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, देखिए दरमियान में मौजूद होता है। और एनिमल्स जो सेल्स होते हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। फिर लाइसोसोम्स की हमने बात की कि लाइसोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड करती है। और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे जो सेल्स साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या करते हैं ये, या जो हमारे सेल्स होते हैं उसके जो डिफरेंट तरह के फूड मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसके क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है। और उन केमिकल्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, इंजाइम्स का नाम देते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक ब्रेन होता है, हमारे दिमाग होता है और हमारे पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। बिल्कुल ऐसे ही सेल्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि उसके डिफरेंट सेल के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। सो न्यूक्लियस जो है ये क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ जो एमसीक्यूज़ यहाँ पॉसिबल हैं तो वो हम देखेंगे कि एमसीक्यूज़ इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, वो भी आप लोगों ने देखने, शॉर्ट क्वेश्चन हर लिहाज से आप लोगों ने इसको देखना है। सो कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द विजिबल पार्ट ऑफ द सेल इज़ द न्यूक्लियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल का, ठीक है, वो क्या है, और विजिबल भी है, नज़र भी आता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। और मेच्योर जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें थोड़ा साइड के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दरमियान में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये दरमियान में एक सेंट्रल वैक्यूल है। और ये सेंट्रल वैक्यूल साइड जो न्यूक्लियस होता है उसको एक साइड के ऊपर पुश कर देता है, एक दीवार के साथ उसको क्या कर देता है, लगा देता है। सो ये तो हमने इसकी प्रेजेंस की बात की कि किस सेल में ये कहाँ पाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि न्यूक्लियस जो है इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर, एक तह जो होती है वो इसको क्या करती है, गोल इसको सराउंड करती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ये दो लेयर्स इसको क्या करती है, सराउंड करती है। देखिए हमने मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी। एक हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था कि उसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिस्कस किया था कि उसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। अब ये तीसरी ऑर्गेनेली है वो क्या है, वो है न्यूक्लियस। आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तीन ये दिए होंगे, एक जो होगा वो दिया होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो आप लोगों ने इन तीनों को क्रॉस करके वो एक वाले को सिलेक्ट करने, क्योंकि उसके अंदर एक है, बाकी तीनों के अंदर तो डबल डबल है, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यूज आपका बन सकता है। इसी तरह कहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रेनुलर मैट्रिक्स, एक दानेदार एक अंदर अंदरूनी मादा होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या होता है, 1 और 2 न्यूक्लियोलाई, जिसके अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई होते हैं। और उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास ना एक सेल का ये देखिए न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर ना आपको एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये वो न्यूक्लियोलस जो है ये वो स्ट्रक्चर होता है। जब राइबोसोम्स को हम पढ़ लेते हैं ना, तो ये राइबोसोम्स को असेंबल करते हैं, राइबोसोम्स को बनाने का काम जो है वो किसका है, न्यूक्लियोलस का है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ बनते, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, वो है न्यूक्लियोलस, ठीक है। इस तरह क्रोमोसोम्स जो वो क्या है, क्रोमोसोम्स ये थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो डीएनए जो होता है, डीएनए जब कॉइल होता है, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो कॉइल होता है, और ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स जो होती है ये बना लेती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि डिवाइडिंग सेल्स में हमें नजर आते हैं। देखें कहते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मोर विजिबल होते हैं कहाँ पर, डिवाइडिंग सेल के अंदर, यानी वो सेल्स जो तकसीम हो रहे होते हैं तो उनके अंदर हमें ये जो डिवाइडिंग सेल्स होती है नज़र आते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, सेल्स जो होते हैं, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं वो पैक होते हैं और उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उसकी क्रोमोसोम्स की पैकिंग होती है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं बनना शुरू हो जाते हैं। डिवाइडिंग सेल मतलब एक सेल जो होता है वो डिवाइड होता है। सेल डिवीजन आप पढ़ते हो ना मियोसिस माइटोसिस के अंदर, तो ये उसके अंदर आपको डिवाइडिंग सेल्स नज़र आते हैं।
उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। फिर नॉन डिवाइडिंग सेल्स यानी वो सेल्स जो तकसीम नहीं हो रहे और वो अपने डेली टू डेली एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते, बल्कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क हो, जो जितना भी जो क्रोमोसोम जिन चीज़ों से बना है, वो एक धागे की सूरत में ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में मिक्सअप ऐसे पड़ा होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहा, हर तरह के देखें ये क्रोमेटिन नेटवर्क कैसे धागों की तरह यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कहते हैं एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि डीएनए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये डीएनए आगे हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि डीएनए जो है ये क्या है, ये एक मादा होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि कैरेक्टर्स अपने एक जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात होती है वो ट्रांसफ़र करता है, और इसी वजह से इसको हम विरासती मादा या फिर हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो आमतौर पर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जो ये डीएनए टेस्ट करवाया, ठीक है, मूवीज़ ड्रामा में आप देखते हैं। इसी तरह जो हमारे जो डीएनए होता है ये हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो अगर कहीं कैसे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा डीएनए जो होता है मैच होता है, ठीक है, तो ये डीएनए जो होती है ये क्या होती है, एक विरासती मादा होता है जो कि आपकी जो खसूसियात होती है पेरेंट्स से इंसान के अंदर, जो हमारे उनके बच्चे होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जैसे आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, उसमें और भी बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो उसका वो कौन लेकर जाता है, वो डीएनए लेकर जाता है। अब कहते हैं चूँकि हम क्रोमोसोम्स की बात करें कि क्रोमोसोम्स जो है जब डिवाइडिंग सेल्स के अंदर आपको अपीयर होते नज़र आते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, ये देखें इस तरह के, ये देखिए इस तरह का क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह का होता है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं किस चीज़ से बने हुए हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये किस चीज़ से बने हैं, एक तो डीएनए से बने, दूसरे प्रोटीन से बने हुए हैं। यानी इसमें दो केमिकल्स मौजूद होते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा डीएनए। जो डीएनए तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागेनुमा शक्ल्स होते हैं, और ये प्रोटीन के ऊपर क्या करते हैं, प्रोटीन गोल गोल बॉल्स तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके ऊपर क्या होते हैं, ये रैप होते हैं, उसके ऊपर लपेटे जाते हैं, और इस तरह से एक क्रोमोसोम्स होते हैं आपको नज़र आ जाते हैं, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है। कहते हैं द डीएनए कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। डीएनए जो है इसका काम क्या है, हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज़, सारे काम जो कंट्रोल करता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी इंसान के अंदर जो है वो दिमाग होता है और पूरे सेल की एक्टिविटीज़, पूरे बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती है वो कंट्रोल करता है। बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि उसके सेल के सारी एक्टिविटीज़, सारे कामों को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। यानी आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि डीएनए का एक काम या न्यूक्लियस का काम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि डीएनए जो है ये क्या करते हैं, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। कहते हैं क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज़, यानी एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे इंसानों के अंदर एक वैल्यू होगी, एक तरह के नंबर होगा, जो चुंटियाँ होती हैं, ठीक है, उसके अंदर एंड्स होते हैं, उनके अंदर अलग वैल्यू होगी, गाय भैंसों के अंदर अलग होगी, ठीक है, या जो हमारे एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं, कैरेट्स हो जाते हैं, या जो सरसों के प्लांट्स हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के इनके अलग अलग इसमें नंबर हो सकते हैं। इसमें कहते हैं जो ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स होते हैं। रेडिश में देखें तो वो 18 क्रोमोसोम्स यानी 9 पेयर्स इसमें आ जाते हैं, और अनियन के अंदर 16 है, 16 का मतलब इसके अंदर 8 पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह कहते हैं जो क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये तो हमने यूकैरियोटिक सेल्स की बात की कि उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको नजर आता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी आपको नज़र नहीं आता। तो उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होते, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ डीएनए होता है, और डीएनए जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सब मौजूद है। डीएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एक मिक्स फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, यानी हमने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कस किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिबल पार्ट होता है सेल का, और ये एनिमल सेल के अंदर दरमियान में मौजूद होता है, प्लांट सेल के अंदर साइड के ऊपर मौजूद होता है, इसके डबल मेम्ब्रेन लेयर मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है दानेदार, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इस तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। दो न्यूक्लियाई, एक या दो न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलाई जो न्यूक्लियोलस की जमा है। इसी तरह क्रोमोसोम्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। हर एक स्पीशीज़ के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो क्या है, मुख्तलिफ है। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी, तो आपका आंसर 46। प्रोकैरियोट्स हो तो उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसका सिर्फ डीएनए जो होता है ये मिक्स फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो मौजूद होता है। ये हमने बात कर ली न्यूक्लियस की, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, और ये हमेशा पेपर में आता है, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे।